नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए आज का दिन बड़ा खुशी देने वाला रहा, जहां एक तरफ खुर्रम नगर, कल्याणपुर और मुंशी पुलिया पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर की बड़ी सौगात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई। वहीं 588 रुपए करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश को तमाम योजनाओं की सौगात देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एयर बसें चलाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ लखनऊ के भाजपा विधायक नीरज बोरा, अमरेश कुमार रावत, महापौर सुषमा खरकवाल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुई। जब भी नितिन जी आते हैं तो मैं कुछ मांगता हूं और कुछ मांगा था तो वह तो उन्होंने दे दिया है। इतने सारे पेपर लेकर आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं, अपनी लखनऊ की जनता का सेवक हूं। बहनों भाइयों, मैंने पिछली बार मांग की थी सड़क परिवहन मंत्री जी से, नितिन जी से, कि लखनऊ के अमर शहीद पथ के पास सर्विस रोड और अंडरपास के लिए कुछ कर दीजिए, यहां से बनवा दीजिए। 45 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यह भी मैंने अनुरोध किया था कि नितिन जी महबूबाबाद कुर्सी रोड, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड के रेल क्रॉसिंग पर आरोपी एक बननी चाहिए। 120 करोड़ रुपया स्वीकृत हो। यह भी अनुरोध किया था कि नागराम नीलमाथा रोड के क्रॉसिंग पर आरोपी बननी चाहिए। नितिन जी ने कहा ओके और उसके लिए भी 30 करोड़ स्वीकृत करें। लहरपुर खैराबाद रोड क्रॉसिंग पर आरोपी के लिए भी अनुरोध किया था और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने कहा कि ओके 110 करोड़ का स्वीकृत हो गया। मेरे बहनों भाई, इतना स्वीकृत होने के बाद धीरे तालियां बजी। योगी जी ने जब मुझे बुलाया था तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें दुनिया से बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। और कोई भी उद्योगपति जब आता है तो पहले यह पूछता है कि पावर है क्या, पानी है क्या, रोड की व्यवस्था है क्या। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई आएगा ही नहीं। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 12% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और हिंदुस्तान का, हम सबका ये दुर्भाग्य है कि इसके पहले हमारी सरकार आने के पहले, मोदी जी आने के पहले उन सरकारों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। और हमने ये संकल्प किया कि आने वाले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट हम सिंगल डिजिट यानी 9% पर लाएंगे और ये अगर 9% में आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और हमारे देश के करोड़ों युवाओं के हाथ को काम मिलेगा और हिंदुस्तान सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट नहीं रहा। केवल प्रयागराज में कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ के जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होता है। टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट हो, कितना काम उनको मिला है। और इसलिए हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ इंजन है, इसका पेट्रोल, इसका फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और हम इस केवल रोड अच्छे नहीं बना रहे, तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने फ्यूल को भी बदल दिया।
इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की मशीन्स आ रही है, सीएनजी की गाड़ियां आ रही है, किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां, स्कूटर, और अब किसानों ने तैयार सीएनजी भी तैयार किया। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा, वो ऊर्जादाता बन गया, ईंधन दाता बन गया। और अभी तो योगी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राइस स्ट्रॉ है करेली, इससे हमने डांबर बनाया और जबलपुर से नागपुर रोड पर एक डांबर रोड बनाया, पहला ट्रायल रोड, जो जिसके कारण सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि जो प्रचलित पद्धति थी उससे 50% ज्यादा अच्छा मजबूत रोड बनाया और डांबर किसानों ने बनाया। ये प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने न केवल लखनऊ के विकास के लिए बल्कि प्रदेश के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपना मार्गदर्शन और अपना पूरा सकारात्मक सक्रिय सहयोग सदैव हमें दिया है। चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में भारत डायनामिक्स के ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर भारत डायनामिक्स के एक बड़े प्रोजेक्ट को झांसी नोड में देकर के उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ के समग्र विकास को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ का विकास हो, उस प्रकार की सुविधाएं मिले, उनका जो मार्गदर्शन था उसी को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आज इसे देश के बड़े मेट्रो सिटी के रूप में लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहन और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां की सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ स्वर्गीय अटल जी की भावनाओं के अनुरूप अब एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहाँ पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक एआई सिटी
के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस मौके पर बोलते हुए लखनऊ की उत्तर विधानसभा के विधायक नीरज बोरा ने कहा, यह दिन ऐतिहासिक है, इससे लखनऊ के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। वहीं मोहनलालगंज से भाजपा विधायक अमरेश रावत ने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ की व्यवस्थाओं की मिसाल लोग देंगे। इस अवसर पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए कहा कि आज बहुत बड़ी सौगातें लखनऊ और प्रदेश के लोगों को दी गई हैं, जिससे लखनऊ वासियों का मन आनंदित है। मैं आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय योगी जी और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लखनऊ को बहुत बड़ी सौगात दी है और स्पेशली मेरे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्लाईओवर की घोषणा की है। सर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ओवरब्रिज मुंशी पुलिया खुर्रम नगर का आज उद्घाटन था। इसके साथ में जितनी भी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई, माननीय हमारे एसएसबी रक्षा मंत्री जो हमारे लखनऊ से सांसद हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, जो भी डिमांड मांगी गई, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने सभी को मंजूर करते हुए और बहुत जल्द ही उनकी शुरुआत कराने का वादा किया। बड़ा दिल है हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी का। उन्होंने कहा आज मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी देने में। बड़ा मन से जो है हमारे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा हमें अनुमति दीजिए और हवा में चलने वाली बस हम चला देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। बड़ी सौगात दी। बड़ा ये पहली बार ऐसा सुनने को मिलता है जो डबल इंजन की सरकार में जो उपलब्धियां हुई और विकास की गंगा बही, ये पहली बार ऐसा अवसर मिला। मैं लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी सौगात लखनऊ के लिए लाए हैं। साथ साथ में माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने खुले दिल से हमको बहुत कुछ दिया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।